हेलो गाइज, मैं हूं नित्रा सक्सेना। मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेना ऑनलाइन क्लासेज में सभी को स्वागत है। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करिए। देखिए प्रश्न में कहता है दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। दो संख्याओं का अनुपात दिया है। दो संख्याओं का अनुपात 9:16 दिया है। अब ध्यान दें, हम जानते हैं कि अनुपातिक मान को वास्तविक मान में बदलने के लिए एक निश्चित कोएफिशिएंट से गुना कराते हैं। अनुपातिक मान को वास्तविक मान में बदलने के लिए एक निश्चित कोएफिशिएंट से गुना कराते हैं। अब ध्यान दें, तो संख्या ज्ञात करेंगे। अनुपातिक मान में एक निश्चित कोएफिशिएंट से गुना कराएंगे तो हमें वास्तविक मान प्राप्त होगा। x से गुना कराएंगे तो 9x और 16 गुना x कितना हो जाएगा 16x। अब ध्यान दें, प्रश्न में कहता है कि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए। अब ध्यान दें, 9x अनुपात 16x है तो इसे लिख सकते हैं 9x बटा 16x। और प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए। प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, यानी कि 2/3 हो जाता है। अब क्रॉस कराएंगे तो 9 तिया 27x और 15 तिया 45 बराबर 16 गुना 2 32x और प्लस 15 दूना 30 हो जाएंगे। अब ध्यान दें, इसे इस तरफ लाएंगे तो 27x माइनस 32x बराबर 30। इसे इस तरफ भेजेंगे तो माइनस 45 होगा। अब ध्यान दें, 32 में से 27 घटेगा तो माइनस 5x बराबर इस तरफ माइनस 15 बचेंगे। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 तिया 15 तो x बराबर 3 होगा। अब ध्यान दें, प्रश्न में कहता है संख्याएं ज्ञात करिए। अब ध्यान दें, पहला संख्या कितना है, संख्या पूछ रहा है तो 9x अनुपात 16x है और हम x का मान 3 ज्ञात कर चुके हैं। तो हमें पहली जो संख्या हो जाएगी 9 गुना 3 यानी 9 तिया 27 हमें पहली संख्या प्राप्त होगी। और दूसरा हो जाएगा 16 गुना 3 तो 16 तिया 48, यानी कि पहली संख्या 27 और दूसरी संख्या 48 होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या 12:23 के अनुपात में होगी। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। दो संख्या का अनुपात दिया है। दो संख्या का अनुपात दिया है 3:5। और हम जानते हैं कि अनुपातिक मान को वास्तविक मान में बदलने के लिए एक निश्चित कोएफिशिएंट से गुना कराते हैं। अनुपातिक मान को वास्तविक मान में बदलने के लिए एक निश्चित कोएफिशिएंट से गुना कराते हैं। अब 3 में 1 से गुना कराएंगे तो 3x, 5 में 1 से गुना कराएंगे तो 5x। अब प्रश्न में कहता है कि प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए। 3x अनुपात 5x है तो इसे लिख सकते हैं 3x बटा 5x। अब कहता है प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो अनुपात 12:23 हो जाता है, यानी कि 12/23 हो जाता है। अब ध्यान दें, क्रॉस कराएंगे तो 23 गुना 3 कितना हो जाएगा 69x माइनस और 23 गुना 9 कितना हो जाएगा 207 हो जाएगा बराबर 12 गुना 5 कितना हो जाएगा 60x और 12 गुना 9 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। अब ध्यान दें, इसे इस तरफ लाएंगे तो 9x बचेगा बराबर इसे इस तरफ भेजेंगे तो 99 आएगा। अब ध्यान दें, इसे कटेगा तो 11 मरतबे कटेगा तो x का मान 11 आएगा। आएगा। पर प्रश्न में कहता है कि छोटी संख्या ज्ञात करें। अब ध्यान दें,
संख्या हमें मिलेगा 3x अनुपात 5x। अब x का मान 11 आया है तो 3 गुना 11 यानी कि 33 होगा, और ये जो हो जाएगा 5 गुने 11 ये 55 हो जाएगा। तो प्रश्न में कहता है कि छोटी संख्या ज्ञात करें, तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं के योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है। तदनुसार बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात कितना है। ध्यान दें, प्रश्न में कहता है दो संख्याओं के योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या में अनुपात ज्ञात करें। अब ध्यान दें, तो सबसे पहले माना कि बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y है। अब ध्यान दें, प्रश्न में कहता है दो संख्याओं के योगफल का 30%। अब ध्यान दें, दो संख्याओं के योगफल का 30%, दो संख्याओं के योगफल का 30% यानी कि 30/100, दो संख्याओं के योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है। उनके अंतर के यानी x माइनस y के 40% यानी कि 40/100 के क्या है, बराबर है। प्रश्न में कहता है दो संख्याओं के योगफल का 30%, दो संख्याओं के योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। अब ध्यान दें, 100 से 100 कट जाएंगे, 0 से 0। अब ध्यान दें, गुना कराएंगे तो 3x + 3y बराबर 4x - 4y। अब ध्यान दें, इसे इस तरफ लाएंगे तो 3x - 4x बराबर -4y। इसे इस तरफ भेजेंगे तो -3y। अब ध्यान दें, -x बराबर -7y, माइनस से माइनस कट जाएंगे तो x बराबर 7y। अब दोनों का अनुपात लिखना है, तो x का अनुपात कितना हो जाएगा, x अनुपात y। तो x का अनुपात हो जाएगा 7, y को कितना हो जाएगा 1, यानी कि x और y का जो अनुपात होगा 7:1 का होगा। तो प्रश्न में कहता है कि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात कितना होगा। हम बड़ी संख्या को x माने हैं तो लिखेंगे बड़ी संख्या और छोटी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात। तो बड़ी संख्या को x माने हैं यानी कि 7:1, और छोटी संख्या को y माने हैं यानी कि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात 7:1 होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। प्रश्न में कहता है यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। तो सबसे पहले माना कि दो संख्याएं a तथा b है। माना कि दो संख्याएं a तथा b है। प्रश्न में कहता है कि दो संख्याओं के योग का वर्ग, दो संख्याओं का योग यानी a + b, दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल a गुना b उनके गुणनफल के 4 गुना है। दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है। अब ध्यान दें, इसे हल कराएंगे तो a + b के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ab। अब ध्यान दें, इसे a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a² + b² + 2ab बराबर 4ab। अब ध्यान दें, a² + b² बराबर 4ab
-2ab, इसे इस तरह भेजेंगे तो -2ab। अब ध्यान दें, a² + b² बराबर बचेंगे 2ab। अब इसे इस तरफ लाएंगे तो a² + b² इस तरफ प्लस में, तो बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस में, -2ab बराबर 0। अब ध्यान दें, a² + b² -2ab किसका फार्मूला होता है? तो a - b का होल स्क्वायर का। a² + b² -2ab a - b के होल स्क्वायर का होता है और बराबर के बाद 0। अब ध्यान दें, स्क्वायर के उस तरफ भेजेंगे तो a - b बराबर 0 होगा। अब ध्यान दें, इस तरफ माइनस में b है, अगर बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो प्लस में, तो a बराबर b होगा। अब दोनों का अनुपात लिखेंगे a/b, तो a का भी अनुपात 1 होगा और b का भी अनुपात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो a/b का जो अनुपात होगा 1/1 होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 हो तो वे संख्याएं कौन सी है? देखिए, प्रश्न में कहता है कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 हो तो वे संख्याएं कौन सी है? ध्यान दें, प्रश्न में 3 संख्या का अनुपात दिया है। प्रश्न में 3 संख्या का अनुपात दिया है। 3 संख्या का अनुपात दिया है। 3 संख्या का अनुपात दिया है 2:3:4। 3 संख्या का अनुपात दिया है 2:3:4। और हम जानते हैं कि अनुपातिक मान को वास्तविक मान में बदलने के लिए एक निश्चित कोएफिशिएंट से गुना कराते हैं। अनुपातिक मान को वास्तविक मान में बदलने के लिए एक निश्चित कोएफिशिएंट से गुना कराते हैं। अब ध्यान दें, हमें संख्या प्राप्त होगा। संख्या अनुपातिक मान को वास्तविक मान में बदलने के लिए एक निश्चित कोएफिशिएंट से गुना कराते हैं। 1 से गुना करा देंगे तो 2x अनुपात 3x अनुपात 4x। अब ध्यान दें, प्रश्न में कहा था कि 3 संख्या का अनुपात 2:3:4 है। यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 है। इनके वर्गों का योगफल 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, इनके वर्गों का योगफल प्रश्न में दिया है 1856 दिया है। अब ध्यान दें, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर बराबर 1856। अब ध्यान दें, 16 + 9 25 और 25 और प्लस 4 कितना हो जाएगा? 29। 29x स्क्वायर बराबर 1856। अब ध्यान दें, 29 से काटाएंगे तो 64 मरतबे कट जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 64। अब इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ रूट जाएगा, तो x बराबर √64। तो x का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। पर प्रश्न में पूछता है संख्याएँ। प्रश्न में संख्याएँ पूछता है, संख्याएँ। अब ध्यान दें, पहली संख्या कितना है? 2x अनुपात 3x अनुपात 4x। अब ध्यान दें, पहला संख्या 2x, दूसरा संख्या 3x और तीसरा संख्या 4x। अब ध्यान दें, x का मान 8 प्राप्त हुआ है, तो 2 × 8 16 हो जाएगा पहला संख्या। अब 3 × 8 24 हो जाएगा दूसरा संख्या, और 4 × 8 32 हो जाएगा तीसरा संख्या। इसका आंसर हो जाएगा 16, 24 और 32। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाए तो अनुपात 6:5 हो जाता है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात करें। अब ध्यान दें, प्रश्न में बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात दिया है
3:2 अनुपात दिया है। प्रश्न में लड़का और लड़की का अनुपात 3:2 दिया है। आप ध्यान दें, हम जानते हैं कि अनुपातिक मान को वास्तविक मान में बदलने के लिए एक निश्चित कोएफिशिएंट से गुना कराते हैं, तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगा। संख्या बराबर एक निश्चित कोएफिशिएंट 1 से गुना कराएंगे तो 3x अनुपात 2x। आप ध्यान दें, प्रश्न में कहता है कि 6 लड़कियां और आ जाती है, 6 लड़कियां और आ जाती है, 3x अनुपात 2x है संख्या। अगर इसे हम लिख सकते हैं 3x/2x। अब ध्यान दें, प्रश्न में कहता है कि 6 लड़कियां और आ जाती है, तो 6 लड़कियां और आ जाती है तो 6 प्लस हो जाएगा। 6 लड़कियां के आने के कारण अनुपात 6:5 हो जाता है, यानी कि 6/5 हो जाता है। अब क्रॉस कराएंगे तो 5 × 3 कितना हो जाएगा? 15x बराबर 6 × 2 कितना हो जाएगा? 12x प्लस 6 × 6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब ध्यान दें, इसे इस तरफ लाएंगे तो 15x में से 12x घटेगा तो 3x बराबर 36 होगा, तो x का मान कितना हो जाएगा? 12। 12 तिया 36, x का मान कितना हो जाएगा? 12। पर प्रश्न में कहता है कि लड़कों की संख्या ज्ञात करें। आप ध्यान दें, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर, आप ध्यान दें, लड़का का संख्या कितना है? 3x है। कितना है? 3x है। अब ध्यान दें, x का मान हमें 12 प्राप्त हुआ है, तो 3 × 12 बराबर कितना हो जाएंगे? 36, यानी कि कुल लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन कहता है दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, दोनों में से 40 घटाने पर वे 17:27 के अनुपात में हो जाती है। उन संख्याओं का अंतर कितना है? ध्यान दें, प्रश्न में कहता है दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, दोनों में से 40 घटाने पर वे 17:27 के अनुपात में हो जाती है। उन संख्याओं का अंतर कितना है? प्रश्न में दो संख्याओं का अनुपात दिया है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 5:7। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 5:7। प्रश्न में कहता है 40 घटाने पर वे 17:27 के अनुपात में हो जाती है। 40 घटाने के कारण अनुपात 17:27 हो जाता है। 40 घटाने के कारण अनुपात 17:27 हो जाता है। तो प्रश्न में कहता है कि संख्याओं का अंतर कितना होगा? अब ध्यान दें, अगर जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो अनुपात के अंतर को समान करेंगे। जब भी अगर इस तरह का प्रश्न हो तो अनुपात के अंतर को समान करेंगे। अब ध्यान दें, इस तरफ अनुपात का अंतर 20 का है और इस तरफ अनुपात का अंतर 12 का है। जब भी अगर इस तरह का प्रश्न रहे तो सबसे पहले हम अनुपात के अंतर को समान करेंगे। तो अनुपात के अंतर को समान करने के लिए इसमें हम 5 से गुना कराएंगे। इसमें हम 5 से गुना कराएंगे तो 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25। अब ध्यान दें, 7 × 5 कितना हो जाएगा? 35। अब ध्यान दें, 5 से गुना कराने पर 25 अनुपात 35 होगा। अब ध्यान दें, दोनों तरफ अनुपात का अंतर 8 का है, दोनों तरफ अनुपात का अंतर 8 का है। 35 में से 27 घटेगा तो 8 बचेगा और 25 में से 17 घटेगा तो 8 बचेगा। अब ध्यान दें, प्रश्न में कहता है कि 40 घटाने पर वे 17:27 के अनुपात में हो जाती है। तो उन संख्याओं का अंतर कितना है? अनुपात का अंतर कितना का है? 8 का है। तो अनुपात 8 बराबर 40 होगा, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 5 होगा। अब ध्यान दें, प्रश्न में कहता है कि संख्याओं का अंतर, प्रश्न में कहता है संख्याओं का अंतर। अब ध्यान दें, अनुपात में कितना का अंतर है? अनुपात में अंतर कितना का? 27 में से 17 घटेंगे तो 10 का। अनुपात में अंतर 10 का और अनुपात 1 का मान 5, तो अनुपात 10 का मान कितना हो जाएगा? अनुपात 1 का मान 5,
तो अनुपात 10 का मान कितना हो जाएगा? 50। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में।